नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। बुधवार सुबह करीब 6:45 पर उनका विशेष विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। फ्लाइट से उतरते ही पीएम मोदी ने NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ इमरजेंसी मीटिंग की है। वहीं अमित शाह के पहलगाम दौरे से पहले भारी सुरक्षा बलों को इलाके में तैनात किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 2019 में पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हमले के बाद घाटी में सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें 26 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर लोग टूरिस्ट हैं। इस हमले की जिम्मेदारी TRF नाम के संगठन ने ली है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस सपरिवार 4 दिन की भारत यात्रा पर है। आज सुबह करीब 9 बजे वेंस सपरिवार जयपुर से आगरा के लिए रवाना हो गए। ताजमहल के दीदार करने के बाद वापस जयपुर आएंगे। इसके बाद सिटी पैलेस जाएंगे। सिटी पैलेस संग्रहालय के निर्देशक वैभव चौहान ने बताया, 23 अप्रैल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस सपरिवार आएंगे, इसलिए महाराजा सवाई मान सिंह सेकेंडरी म्यूजियम सिटी पैलेस 23 अप्रैल को पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। मंगलवार को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने सिटी पैलेस का दौरा किया था और सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखा था। जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और उनके परिवार की अगुवानी करेंगे और सिटी पैलेस घुमाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अजमेर शरीफ दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मजहब पूछकर हत्या करना इंसानियत के खिलाफ है। आतंकियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। घाटी में शांति बहाली में असफल तत्व ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं। अब समय आ गया है कि पुलवामा की तर्ज पर सख्त कार्रवाई की जाए। चिश्ती ने आतंकियों के इस कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि यह देश की अखंडता और शांति पर हमला है। ये बहुत दुखद घटना है। मैंने अभी जस्ट देखा है, टेलीविजन के जरिए मालूम हुआ कि जो बेचारे टूरिस्ट वहाँ घूमने गए थे, बेचारे बेगुनाह लोग, उनको मजहब पूछ के मारा गया। अब इससे ज्यादा इंसानियत शर्मसार कहाँ होगी। मैं इन तमाम लोगों पे अल्लाह की लानत भेजता हूँ जो टेररिस्ट लोगों ने मजहब के नाम पे लोगों को मजहब पूछ के मारा जा रहा है। ये जानवरों से बदतर हरकत है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि वक्त आ गया, इनको जड़ से खत्म किया जाए और इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। जिस तरीके से पुलवामा अटैक के टाइम पे जवाब दिया गया था, उसी तरीके से इनको जवाब देने की जरूरत है कि कश्मीर जो वापस से शांति की तरफ आगे बढ़ रहा था, तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा था, ये वहाँ की शांति भी खराब करने की एक साजिश है। उसके साथ साथ जो तरक्की की तरफ कश्मीर के लोग आगे बढ़ रहे थे, उनको उस तरक्की से रोकने की भी साजिश है। ये मजहब के नाम पे जिस तरीके से आतंक फैलाया जा रहा है, कोई मजहब इसकी इजाजत नहीं था। इस्लाम में इस तरह के आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। बेगुनाहों को मारने के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे बड़े गुनाहगार है। इस्लाम तो कहते हैं एक बेगुनाह को मारा तो पूरी इंसानियत को खत्म किया। ये किसकी मिसाल पेश कर रहे हैं। इन आतंकियों को चुन चुन के मारने की जरूरत है, इनको जड़ से खत्म करने की जरूरत है और अब वक्त आ गया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के मध्य रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए वन विभाग द्वारा आगामी 24 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। इसको लेकर अब रणथंभौर में वन विभाग के खिलाफ स्थानीय लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। लोगों ने अब आंदोलन का सुर प्रबल करते हुए रणथंभौर के प्रवेश द्वार पर धरना भी शुरू कर दिया है। दरअसल विगत 16 अप्रैल को रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन कर अपनी दादी व चाचा के साथ वापस पैदल लौट रहे एक 7 वर्षीय मासूम बालक कार्तिक सुमन पर टाइगर ने रास्ते में हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिससे लोगों में भय और गुस्सा व्याप्त हो गया है। पे बैठे हो, विशेष तौर पर मांग क्या है? अब सफारी का टाइम भी हो रहा है, आगे क्या रणनीति रहेगी? सर हमारी मांग ये है कि गणेश जी महाराज के जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अभी कुछ यात्री नागौर डेगाना साइड जो यहाँ से 350 किलोमीटर लगभग पड़ता है। कोई भरतपुर से आ रहा, कोई सीकर से आ रहा, कोई झुंझुनू से आ रहा, यानी राजस्थान के लगभग और देश के विभिन्न कोनों से यात्री अक्षय तृतीया के शादी ब्याह बहुत ज्यादा, फिर दीपल पूनम के हैं, तो यात्रियों को जो असुविधा हो रही है हम लोग उसी के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं। हमें सफारी से कोई द्वेषता नहीं है कि सफारी नहीं चले, वो आराम से है, लेकिन उसके साथ में यात्रियों को भी तो जाने देना। अभी सफारी का टाइम हो रहा है, फिर क्या हम साहब अगर गणेश जी यात्रियों को अंदर नहीं जाने देते हैं, भक्तों को, तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अगर प्रशासन कोई बर्बरतापूर्वक कोई लाठी पर चार्ज करना चाहे तो हम उसके लिए तैयार हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के अंतर्गत तारानगर में सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा नेता अलबेला खान और उनके परिवार के सौजन्य से भाजपा नेता राकेश जांगिद और थानाधिकारी ने कस्बे की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित की। इस मौके पर मौजूद लोगों ने राठौड़ को जन्मदिवस की बधाई दी और उनके स्वस्थ व उज्जवल भविष्य की कामना की। बारां जिला के छीपा व दौड़ में मंगलवार देर रात ACB ने कार्यवाही की। बेलेडी पटवारी अश्विनी सिंह को 4,500 रुपए की रिश्वत लेते ACB ने रंगे हाथों पकड़ा। ACB के अतिरिक्त महानिर्देशक समिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में कार्यवाही हुई।
एसीबी 12 डीएसपी प्रेमचंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम ने छापा मारा। एसीबी ने शिकायत मिलने पर 16 अप्रैल को सत्यापन कराया, जिसमें आरोपी को 3000 रूपए दिए और 4500 रूपए बाद में देना तय हुआ। 22 अप्रैल रात को ट्रैप की कार्रवाई की गई। आरोपी से 4500 रूपए की रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। युवक ने स्वयं पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे स्थानीय लोगों ने आग बुझाकर युवक को तत्काल चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों द्वारा युवक को प्राथमिक उपचार देने के बाद जोधपुर रेफर किया गया। युवक ने बताया कि पुलिस ने फरियाद नहीं सुनी तो युवक ने परेशान होकर आत्मदाह कर लिया। पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की सूचना पर हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं। बड़ा बाग का रहने वाला है, जिसका नाम प्रकाश है, चंपालाल का बेटा है, इसकी उम्र 20 साल है। इसने खुद ने पेट्रोल डाल आग लगाई है और इलाज के बाद इसको रेफर किया जा रहा है। अभी तक परिजनों ने रिपोर्ट नहीं दी है। परिजनों ने बताया कि हम बाद में रिपोर्ट देंगे और वर्तमान में इसकी हालत गंभीर है, इसको तत्काल जोधपुर रेफर किया जा रहा है। सवाई माधोपुर नगर परिषद के नवनियुक्त कार्यवाहक सभापति जयप्रकाश सांवरिया ने कार्यभार ग्रहण किया। इसे लेकर नगर परिषद परिसर में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नगर परिषद के पार्षद व शहर के प्रमुख लोगों ने सभापति का स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद सभापति को नगर परिषद आयुक्त नरसिंह मीणा ने कार्यभार ग्रहण करवाया। धौलपुर शहर के होटल, लॉज एवं ढाबों पर अवैध एवं अनैतिक कार्य होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। मामले की गंभीरता को देख पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरवाड़ा ने कार्यवाही करने के निर्देश दिए। एसपी के नेतृत्व में कई होटल्स, लॉज और ढाबों में दबिश देकर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने अवैध गतिविधि में पाए जाने पर 40 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने कुछ युवतियों को भी पकड़ा था, लेकिन वार्निंग देकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आज दिनांक 22 अप्रैल को पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आईजी साहब भरतपुर और एसपी साहब धौलपुर के निर्देशन में जिला मुख्यालय धौलपुर में 1 दर्जन के लगभग टीमें गठित कर होटल, ढाबे, कैफ़े और पार्लर जैसी इंस्टीट्यूशंस को चेक किया गया। इस क्रम में कुछ होटल संचालकों और ऐसे व्यक्तियों को जो अनैतिक आचरण और अवैध गतिविधियों में संलिप्त प्रतीत हुए, उनको इंसदादी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई और उनको गिरफ्तार किया गया है। ये अभियान पुलिस मुख्यालय डिडवाना में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ग्राम पंचायत डोडौली से हटाकर ठाकरियावास को एक स्वतंत्र ग्राम पंचायत बनाने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में उन्होंने उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन देकर इस मांग को रखा था, लेकिन हाल ही में बनी नई ग्राम पंचायतों में ठाकरियावास को फिर से दुदौली ग्राम पंचायत में ही जोड़ा गया है। इससे ग्रामीणों में रोष है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्टर स्थान।